हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स कर दीजिए और ये व्लॉग आप एंड तक देखना। और ये मेरी मॉर्निंग हो गई है। मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगी कि मैं सुबह उठते बराबर क्या करती हूँ, क्या नहीं। तो बने रहिए मेरी वीडियो पे। तो मैं क्या करती हूँ उठते बराबर मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करती हूँ, फिर मैं हाथ देख के मेरे हाथों को मेरे चेहरे पे फेर लेती हूँ। तो मैं थोड़ा-सा आपको बताने की कोशिश करूँगी कि मैं क्या करती हूँ, क्या नहीं। तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? होप करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे हो गए। मेरी थोड़ी देर पहले ही मॉर्निंग हो गई थी, बस अभी मैं उठी हूँ और मैंने मेरी ब्लॉगिंग स्टार्ट करी। और आप पीछे देख सकते हो पूरी पैकिंग हो गई मेरे जाने की। इधर भी पूरा सामान मैंने इस तरीके से जमा के ऊपर रख दिया। फेशियल बैट इधर भी ये जो सामान है ना, आप देख रहे हो, ये ना कांच का है। ओह, कांच का है, मतलब जो टूट सकता है। और पार्लर की कुछ मशीनरी है का ग्लास की जो टूट सकती है। तो ये सारा सामान मैं हाथ में लेके जाऊंगी। ये फ़ैन है, ये फ़ैन है। और आप इधर देख सकते हो, ये पूरा सामान पैक करके रख दिया है इस तरीके से। ऊपर का भी जो सामान है वो मैं निकाल लूँगी। तो फाइनली मेरी पैकिंग हो गई है और मैं दूसरे घर में शिफ्ट हो रही हूँ, मैं अकेली। तो बस मॉर्निंग से मेरा व्लॉग स्टार्ट कर दिया और मैंने गीज़र भी चालू कर दी हूँ, क्योंकि मैं फ़्रेश होके मेरा काम करूँगी। अब देखते हैं कि सामान सुबह में जाता है कि शाम में जाता है। और फिर शाम में मुझे पेपर पे साइन करना है, तलाक है। मुश्किल बहुत है, बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए सब करना। मैंने रिश्ते को 20 साल बचाने की कोशिश करी। 2 साल मेरे मंगनी के पकड़ के चली और 20 साल शादी के। मैंने आखिरी दम तक इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करी, जहाँ तक मैं कर सकती थी। और जब मैं पूरी खाली हो गई तो मैंने कोशिश बंद कर दी, क्योंकि एक औरत जल्दी कोई रिश्ते से बाहर निकलती नहीं, बहुत टाइम लगता है उसको निकलने में। और जब वो निकल रही है, और मैंने 20 साल बहुत लंबा ही टाइम दे दी हूँ, मेरी एक आधी ज़िंदगी ख़त्म कर दी मैंने इस घर में। खैर कोई नहीं, अल्लाह मालिक की जो मर्ज़ी, उसने मेरे हक़ में कोई बेहतरी लिखा होगा। तो बस ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ, ये मेरा आखिरी है इस घर में। इसके बाद आप जो भी वीडियो आएंगे आपको मेरे दूसरे घर के आएंगे। तो आप लोग कैसे हैं? होप करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आपको यही बोल रही थी कि कोई भी औरत रिश्ता ऐसे नहीं ख़त्म करती है। औरतों और हम लोगों में जो एक होती है सहने की क्षमता, ताकत, वो बहुत ज़्यादा होती है औरतों में। औरत अपना घर बार इस तरीके से नहीं छोड़ती, पर आपको जब घर में इज्जत नहीं मिलती है, आपको मोहब्बत नहीं मिलती, आपको प्यार नहीं मिलता है, आपको समझा नहीं जाता है। कई औरतें अपने बच्चों के लिए रुक जाती है कि नहीं, मेरी औलाद है, मैं उन लोगों के लिए रुक जाऊँ, मेरी ज़िंदगी जैसे तैसा मैं बसर कर लूँगी, निकाल लूँगी। बट जिस घर में आपकी औलाद ही आपकी नहीं है, चलिए शौहर आपका नहीं, मैं मानती हूँ, औलाद भी आपकी नहीं है, वो आपकी नाफरमाबरदारी कर रही है, आपको घर से निकाल रही है और आपके जाने का इंतज़ार कर रही है। तो आप बोलिए कि ऐसे घर में आप रह के क्या करेंगे? कौन है आपका जो आपको समझ रहा है? ना घर आपका है। अब बोलते हैं ना कि बाप का घर भी बेटी का नहीं होता है, औरत का नहीं होता है, शौहर का घर भी औरत का नहीं, और बेटे का घर भी औरत का नहीं होता है, औरत का कोई घर ही नहीं होता है। तो आप मेहनत करिए, आगे बढ़िए, अपना खुद का घर बनाए। किसी के घर पे आपको डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं, किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। किसी के घर में मत रहिए, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिए। अगर अच्छा है तो रहिए, नहीं जम रहा है तो अलग हो जाए, क्योंकि यही पार्ट ऑफ लाइफ है, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं। और हाँ फ्रेंड्स, ऊपर भी बहुत सारे गमले हैं, मैंने जो आपको बताई थी ना कुछ वीडियो में, तो मैंने छाट के रख दिए। तो आज फाइनली वो गमले भी पूरे रवाने हो जाएंगे। सोना मोना को तो मैंने दे दी थी, एक है मुर्गी वाले, तो वो उनके पालन पोषण कर लेंगे, उनको अच्छे से बराबर से। मुश्किल से नींद लगी, मेरे को जल्दी नींद नहीं आती है। अब रूटीन में आ जाऊंगी, मैं वॉक वगैरह पे जाऊंगी, करूंगी ना, तो फिर बराबर से मेरा रूटीन चालू हो जाएगा। मैं इसके पहले भी अलग होती, तो वहाँ पे मैं वॉकिंग, जॉगिंग, योगा, एक्सरसाइज वगैरह सब किया करती थी, पर वो घर में मेरे को ज़्यादा रहने को टाइम नहीं मिला,
3 महीने ही रुकी थी वो घर में, मैं तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई। इंशाल्लाह अब बस पूरा फोकस मेरी लाइफ पे रहेगा, मुझे जो करना है अचीव वो मैं करूँगी। तो मैं यही बोलना चाह रही थी कि कोई भी औरत रिश्ते में से निकलने के बाद 50 बार सोचती है। वो आपको लाखों बार मौके देती है, करोड़ों बार मौके देती है कि आप सुधर जाए, आप सुधर जाए। जब आप नहीं सुधरते हो तो औरत को छोड़ना बेहतर लगता है। और मैंने अपनी लाइफ में इतने मौके दी हूँ, इतने मौके दी हूँ कि सुधर जाए, कोशिश कर ले, पर नहीं। मेरे सिर्फ हाथ में नाकामयाबी लगी और कुछ नहीं। मेरे फ्रेंड्स अब भी उठे और कितने बगार से आ रहे हैं। और आप मेरी आगे की लाइफ में अगर आप मुझे खुश देख रहे हो तो आपने ये सोचना कि मैंने अगर जो ज़िंदगी छोड़ के आके बड़ी हूँ उसके लिए मैंने कितना सरवाइव किया, कितना स्ट्रगल करी हूँ। मुझे अलग होने का मेरा कोई माइंड में डिसीजन था नहीं। मैंने अपनी अंत सांस तक पूरी दम लगा के कोशिश की कि इस रिश्ते को मैं बचा लूँ, बचा लूँ, बचा लूँ। पर एक अहंकारी आदमी, एक बेवकूफ़ आदमी, या आप बोल सकते हो कि कमज़ोर आदमी को एक बहादुर औरत नहीं भाती है। आपको पता है कि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं ब्यूटिशियन हूँ, प्लस मैं नेचुरल प्रोडक्ट बनाती हूँ, मैं प्लांट रेडी करके देती हूँ, मैं सीड से प्लांट जर्मिनेट करती हूँ। मैंने बहुत से काम करके बैठी हूँ। सिर्फ सिलाई छोड़ के मैंने हर काम किए हैं। और औरत जितनी स्ट्रांग रहती है ना, तो स्ट्रांग औरत आदमी को बर्दाश्त नहीं होती है उसके ऊपर की। बहुत से आदमियों की ऐसी सोच होती है, वैसा नहीं होने को होना ही है। खैर अब क्या कर सकते, पुरानी बातें निकाल के कोई मतलब नहीं है। बट सब अभी ये देख लीजिए, इस कमरे में मेरी ये आखिरी दिन है आज का। आज का आखिरी दिन है। अब जो मेरी सुबह होंगी वो दूसरे घर में होंगी। बस मैं मेरे अल्लाह से यही प्रे करूँगी कि अब मेरे नए घर में मेरी नई ज़िंदगी शुरू होने जा रही है, तो मेरी ज़िंदगी में कोई फेक इंसान ना आए, कोई धोखेबाज लोग ना आए। मेरे को अब सबसे दूर रहना है और अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर जितना हो सका मैं व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी, ये घर से वो घर तक का। लोग भी मेरी नई ज़िंदगी के लिए प्रे करिए, दुआ करिए। जो हो गया सो पीछे छोड़ गया, बस आगे जो हो सब अच्छा हो। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे।